तो आज नवकार हॉस्पिटल की गैस्ट्रोस्कोपी या पेट की बीमारी की जो टीम है वो आज अल्सर से खट्टी डकार से मतली से कैंसर तक कैसे गैस्ट्रोस्कोपी पे पेशेंट का डायग्नोसिस नवकार हॉस्पिटल की टीम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का डायग्नोसिस करके करती है। और उसी कड़ी में हमारा पहले ये जानना जरूरी है कि पहले के जो वीडियो है उनमें हमने अल्सर के बारे में थोड़ी जानकारी। इस वीडियो में हम अल्सर से कैंसर तक का सफर कैसा रहता है या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कितने दिनों में कैसे अल्सर को कन्वर्ट कर सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन अगर हुआ तो पहले अल्सर में क्या क्या तकलीफें पेशेंट को होती है। तो पेशेंट जो है उसको पेट में भारीपन का एहसास होगा, खट्टी डकार होगी रात में या खाना खाने के बाद पेशेंट को अचानक से पेट में काफी पेन या दुखना चालू होगा। पेशेंट को खट्टी डकार के साथ पेट के ऊपरी हिस्से में पेन या दर्द चालू होगा, पेट में भारीपन आएगा, भूख में कमी हो जाएगी। पर भूख कम लगने के बाद अगर पेशेंट ने थोड़ा खाना खाया या उसके ऊपर पानी पी लिया तो पूरा पेट टाइट हो जाना या नाभि के ऊपर का हिस्सा काफी टाइट या पेन हो जाना उसको, और वजन साथ में घट जाना और एनीमिया या खून की कमी हो जाना, ये अल्सर के शुरुआती के जो लक्षण हैं उनमें है। और यही अल्सर अगर कन्वर्ट हो रहा है कैंसर में तो हम आपको बताएंगे कि कैसे उसका डायग्नोसिस हम स्टूल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं या फिर पेशेंट के लक्षण से कर सकते हैं। तो अल्सर के सिम्टम के साथ हमें जानना जरूरी है कि अल्सर के प्रकार क्या रहते हैं। तो अल्सर के यूजुअली 3 प्रकार रहते हैं, एक है इसोफेजियल अल्सर, एक है गैस्ट्रिक अल्सर, एक है ड्यूडेनल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर, इसोफेगस जहाँ पे हमारी अन्न की नली से लेके आमाशय या स्टमक तक का जो ट्यूब रहता है, जहाँ पे खाने का जर्नी मुंह में खाने के जाने के बाद जो ट्यूब में से खाना स्टमक में पहुंचता है उसको इसोफेगस बोलते हैं। और यूजुअली लोअर इसोफेगस में अगर अल्सर रहता है वो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, और वो काफी दिन तक रहे या पेशेंट ने टोबैको यूज किया हुआ है ज्यादा दिनों तक, या कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, स्पाइसी खाना खाता है, तो उसके अल्सर में जेनेटिक म्यूटेशन और हेरिडिटरी हिस्ट्री रही तो इसोफेगस का अल्सर इसोफेजियल कार्सिनोमा में या कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे ही गैस्ट्रिक अल्सर में 2 प्रकार, जैसे कि पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। जब स्टमक में या आमाशय में एसिड का प्रमाण ज्यादा हो जाता है तो वो वहां पे जख्म कर देगा। और दूसरा जख्म होने का कारण है जो गैस्ट्रोस्कोपी पे डायग्नोसिस होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से पंक्टेट गैस्ट्राइटिस, पंक्टेट अल्सरेशंस हो जाते हैं। जो अल्सर अगर दोनों मिल गए तो वहां पे बड़ा अल्सर बना देते हैं। वो अल्सर कभी कभी परफोरेट हो जाता है या खतरनाक स्वरूप गैस्ट्रिक अल्सर का एक यूजुअली देखने में मिलता है। काफी हानिकारक चीजें अगर खाई है, जंक फूड्स खाए हैं, पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज हुआ फूड खाया है तो वो अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा है ड्यूडेनल अल्सर जो छोटी अतड़ी जहां आमाशय या स्टमक खत्म होता है उसके बाद में ड्यूडेनल अल्सर तैयार हो जाता है। ड्यूडेनम का भाग आता है छोटी अतड़ी का ऊपर वाला भाग, और जहाँ पे सेकेंड भाग ड्यूडेनम में या छोटी आंत में ज्यादा अल्सर की शिकायत होती है और उसकी वजह से पित्त का रिफ्लक्स स्टमक में जाता है। या फिर अब ये ही अल्सर तीनों भागों के जो अल्सर है उसमें पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में अगर कोशिकाओं में म्यूटेशन, मायोसिस अगर ज्यादा हो रहा है किसी कारणों की वजह से तो सेल का जनरेशन एक भाग में अल्सर के भाग में ज्यादा हो जाएगा और वहीं पे वो कैंसर का स्वरूप कोशिकाओं की ज्यादा मात्रा में उत्पन्नता होने की वजह से वो गठान जैसा या पोलिप जैसा बनेगा और उसमें म्यूटेशंस हो गया तो वो गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कोशिकाएं ग्रोथ करना चालू करती है तो पहले वो आमाशय या स्टमक में ही ग्रोथ होगा, सेल्स ज्यादा जनरेट होंगे, और उसके बाद वो लीवर में भी फैलेगा या फिर लंग्स में चला जाएगा और फिर पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस हो सकता है। तो पेट के कैंसर के लिए जोखिम कारक क्या क्या चीजें होती है कि अल्सर से कैंसर तक की जर्नी में कौन कौन से कारण जो हानिकारक हो जाते हैं वो है वृद्धावस्था, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में स्टमक का या आमाशय का कैंसर